In this video lecture, I am going to discuss about the Staphylococcus. देखो it is the gram positive cocci arranged in graph like cluster. अंगूर के जैसे ये गुच्छा में रहता है Staphylococcus. They are commonest cause of suppressions. Okay. मेडिकली इम्पोर्टेंट जो स्पेसीज है स्टेफाइलोकोकस क्या हुआ है स्टेफिलोकोकस ओरियस एपिडर्माटिस एंड द सेप्रोफाइटिकस, जिसमें से हम ओरियस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टेफाइलो ओरियस क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर एंड नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग डायमीटर 1 माइक्रोमीटर अबाउट। ओके, नॉन कैप्सुलेटेड बट जो फ्रेश आइसोलेटेड होता है स्टेफाइलो ओरियस वो में भी कैप्सुलेटेड हो सकता है। अब इसका हम कल्चर कैसे कराते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस इज फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड एरोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों है। ठीक है, ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कल्चर करने के लिए। pH 7.4 टू 7.6 होना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टेन प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंट। Pigment produced is the best seen at 25 to 25 degrees Celsius and only in aerobic culture. Okay. Blood agar there is beta hemolysis seen. ब्लड अगर से जब करेंगे उसमें हम बीटा हेमोलाइसिस देखा जाएगा। और बीटा हेमोलाइसिस क्या है आगे हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया यूज फॉर द आइसोलेटिंग द स्टेफाइलो ओरियस। ओके, एग्जाम्पल साल्ट मिल्क अगर और लंड लेम्स मीडिया यूज करते हैं। उसके बाद फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन शीप ब्लड अगर इज द रिकमेंडेड। मोस्ट ऑफ द स्पेसीज ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ 10% NaCl। ओके, इसका कल्चर मीडिया के बारे में कुछ नोट्स हुआ। अब इसका बायोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज ए कैटलेज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज निगेटिव। अब ध्यान देना है, कैटलेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज निगेटिव है ओरियस। ठीक है, स्टेप ओरियस इट इज ए फर्मेंट ए नेचर ऑफ शुगर नंबर ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड विदाउट गैस। ये क्या करेगा ना, बहुत सारे नंबर ऑफ शुगर को फर्मेंट्स करके एसिड बनाएगा विदाउट गैस। उसमें गैस नहीं बनाएगा, डायरेक्ट एसिड बना देता है। ठीक है, दिस फर्मेंटेशन रिएक्शन आर ऑफ नो डायग्नोस्टिक वैल्यू एक्सेप्ट मेनिटोल। यहाँ पर बस मेनिटोल का ही होगा। ठीक है, फर्मेंटेशन विच में बी यूजफुल टू द डिफरेंशिएट स्टेप ओरियस। मेनिटोल पॉजिटिव फ्रॉम द स्टेप एपिडर्माइटिस, मेनिटोल नेगेटिव। अगर मेनिटोल पॉजिटिव है इसका मतलब स्टेप ओरियस होगा, अगर मेनिटोल नेगेटिव है इसका मतलब होगा स्टेप एपिडर्मिस होगा। ओके, अब यहाँ पर है कि हम पैथोजेनिक स्टेन ऑफ स्टेप ओरियस जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे अदर पैथोजेनिक स्टेन जो है जैसे कि एपिडर्माइटिस है, कैसे हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बारे में। देखो, बीटा टाइप ऑफ हेमोलाइसिस ऑन द ब्लड अगर हमको बीटा टाइप ऑफ हेमोलाइसिस मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन येलो पिगमेंट जो स्टेन होगा ना उसमें जो हम देखेंगे उसमें गोल्डन येलो पिगमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, कोगलेज प्रोडक्शन होगा इसके अंदर, कोगलेज पॉजिटिव होगा इसका मतलब होगा स्टेप ओरियस है। ओके, मेनिटोल फर्मेंटेशन जो कभी डिस्कशन किए हैं। जिलेटिन लिक्विफेक्शंस, फॉस्फेटेज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंड टेलुराइड रिडक्शंस। इतना चीज़ हमें डिनोट करता है कि स्टेप ओरियस के कैसे वह दूसरे नॉन पैथोजेनिक स्टेन से अलग है। ओके, देन आगे चलते हैं रेसिस्टेंस पे। इट इज मोर रेसिस्टेंट एमोंग द नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। दे सर्वाइव इज ड्राइड पस। ये ड्राई पस में भी सर्वाइव कर सकता है 2 से 3 मंथ तक। ओके, मोस्ट ऑफ स्टेफाइलोकोकस आर किल्ड एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट बट सम मे बी रिक्वायर्ड 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। ओके, पांचवा मादा है एंटीजन स्ट्रक्चर। इसका कैसा होगा? एंटीजेनिक जो स्ट्रक्चर है
उसका होगा, उसमें होगा कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल के बारे में हम देखते हैं। कैप्सूल इज ए कंपोस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। कैप्सुलेट स्टेन टेंड टू बी मोर वायलेंट। ये स्ट्रक्चर का डायग्राम है। देखो, फर्स्ट लेयर जो कि कैप्सूल है, ओके। उसके बाद है प्रोटीन। थर्ड लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन टिकोइक एसिड कम्प्लेक्स, ये ठीक है। उसके बाद जो रेड वाला लेयर है वो है आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म में बीच की जो है ये साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन, इट इज़ द पॉलीसेकेराइड पॉलीमर that provide rigidity of the cell wall. It activated the complement and evoke the production of inflammatory cytokines. Okay. टिकोइक एसिड क्या है? इट इज़ ए मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेन ऑफ स्टेप ओरियस। देखो, टिकोइक एसिड से हम स्टेप ओरियस को हम डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि उसमें जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होता है ना, उससे हम स्टेप ओरियस को पहचानते हैं। ओके, इसमें आता है नेक्स्ट प्रोटीन ए। इट इज ए सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट स्टेंस ऑफ स्टेप ओरियस। ओके, स्पेशली इसमें क्राउन वन स्टेंस होगा। काउन वन स्टेन कोटेड विथ एनी आईजीजी एंटीसीरम विल बी agglutinated if mixed with the corresponding antigen. This production is known as the co-agglutination. देखो, कोई भी एंटीजन में हम उसके साथ उसका एंटीबॉडी एंटीजन की रिएक्शन होगा। आईजीजी जो है एंटीबॉडी है और उसको एंटीजन के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब कोर्स वो कोगुलेट हो जाएगा। कोगुलेशन जब हो रहा है उसी प्रोसीड्यूर को हम बोल रहे हैं कोएगुलेटिनेशंस। ओके, देन आते हैं वायलेंस फैक्टर में। इसमें आता है टॉक्सिन और एंजाइम। ठीक है, पहले हम टॉक्सिन की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंजाइम के बारे में। तो टॉक्सिन क्या होता है? उसमें पहला है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का 4 टाइप है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ओके, अल्फा लाइसिस, जिसको हम अल्फा टॉक्सिन भी बुलाते हैं, कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोजेनिसिटी है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोटीन is inactive at 60 degrees Celsius. It is lytic to rabbit erythrocyte but less active against the sheep या human red cells. इसका मतलब यह कि जो अल्फा लाइसिस है वो जो रेबिट का एरिथ्रोसाइट है उसको इजीली लाइटिक कर देगा, तोड़ देगा, बट ह्यूमन और सीप में इसका कोगुलेशन नहीं करा पाएगा, तो उसको तोड़ नहीं पाएगा। ओके, इट कोज इंजरी टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मसल टिश्यू। कैसे होगा? जब ये एरिथ्रोसाइट को तोड़ रहा है, ऑफकोर्स इंजरी होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में और मसल टिश्यू डैमेज होगा ही। नेक्स्ट आते हैं बीटा लाइसिस। इज हीमोलाइटिक फॉर सीप सेल्स बट नॉट फॉर ह्यूमन या रेबिट एरिथ्रोसाइट। बीटा लाइसिन में क्या होगा ना, ये सिर्फ सीप सेल के लिए है। सीप में जो ब्लड सेल्स होगा ना उसको ही तोड़ देगा, कोकुलेट करा देगा ये, बट ये ह्यूमन और रेबिट में कुछ नहीं करता है एरिथ्रोसाइट को। ओके, लाइसिस इज इनएक्टिव एट 37 डिग्री सेल्सियस बट ओनली ऑन कोल्ड टेम्परेचर। इट इज नेम एज हॉट कोल्ड फिनोमेनन। ओके, टाइप अब आते हैं गामा लाइसिन में। इट इज एक्ट ऑन ह्यूमन, सीप एंड रेबिट एरिथ्रोसाइट्स। एंड डेल्टा लाइसिन, इट इज ह्यूमन, सीप एंड रेबिट रेड ब्लड सेल्स। देखो, दोनों हो रहा है, ह्यूमन, सीप, रेबिट, तीनों में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेंटोन बेलेटिन लिकोसिडाइन PBL. It is composed of 2 components S and F. S means slow and F means fast. ये जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस लिकोसाइट्स को और मैक्रोफेज को। ओके, उसके बाद आता है एंट्रोटॉक्सिन। इट इज द टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। ओके, एंट्रोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है
फूड पॉइजनिंग के लिए, और फूड पॉइजनिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, इसके बाद एंट्रोटॉक्सिन, द टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेप और फूड पॉइजनिंग। ओके, इसमें होता है टाइप 1, टाइप इसमें 9 होता है, ठीक है, 9 तरह का होता है, जिसमें A B C1 C2 C3 D E H एंड I होता है, ठीक है। टाइप ए है जो कि मोस्ट कॉमन केस में, जितना भी मोस्ट कॉमन है ना उसमें टाइप ए की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल है कोज, ठीक है। इट इज़ द रेसिस्टेंस टू गट एंजाइम, गट एंजाइम से रेसिस्टेंस होता है एंट्रोटॉक्सिन। इट ऑल्सो रेसिस्टेस बॉइलिंग फॉर 30 मिनट ए टेम्परेचर दैट किल द स्टेपोरियस। तो स्टेपोरियस के लिए किल करने के लिए अबाउट जो 30 मिनट टाइम होता है ना बॉइलिंग का, उसको भी ये रेसिस्टेंस कर चुका है। ओके, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS, इट इज कॉज्ड बाय टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन TSST1। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फिगर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे उसको, हाई फीवर होगा, हाइपोटेंसी, वोमिटिंग, डायरिया एंड स्केल्टिनिफॉर्म रेस। देखो स्केल्टिनिफॉर्म रेस होगा, और इसका 2 टाइप्स होगा TSS का, स्टेफाइलोकोकस TSS एंड द स्ट्रेप्टोकोकल TSS। इट रिजल्ट टू स्टेफाइलोकोकस, इट रिजल्ट more elaborations of TSST1, also known as enterotoxin type F, पेरोजेनिक एंट्रोटॉक्सिन C या पेरोजेनिक एंट्रोटॉक्सिन C या एंट्रोटॉक्सिन टाइप F। ओके, उसके बाद आता है आपको पहले इसमें कि जो स्टेफाइलोकोकल TSS है वो मोस्ट कॉमन, ये कॉमन होगा इसकी तुलना में, ठीक है, ये ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकल TSS, इट रिजल्ट फ्रॉम इलेबोरेशंस ऑफ पायरोजेनिक एंट्रोटॉक्सिन A। ट्रीटमेंट क्या कराएंगे हम TSS का, देखो क्लिंडोमाइसिन जो कि एंटीबॉडी है वो हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं पहला पार्ट को, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम इसका बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।